Hey, welcome back. I am Dharmendra sir from DSL इंग्लिश इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आप सबों ने खबर सुनाई होगा, लॉकडाउन बढ़ा। अब इस बढ़ने क्रम में हम लोगों को निराश नहीं होना है। जो होता है वो नियति पे टाल देना है। हम लोगों को फिर से स्टार्ट करना है स्पोकन चैलेंज, यानी 8 डेज का आज फिर आपको चैलेंज दे रहा हूं। क्या ये चैलेंज स्वीकार है? ये 8 दिन का फिर से मैं नया स्टार्ट किया हूं। बीच में हमने आपको 8 डे का क्लास दिया था और आपने अच्छा साथ निभाया था। एक बार फिर से मैं आपके लिए 8 डेज का प्लान बनाकर आया हूं। एक प्लान के तहत हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। उस प्लान के तहत आज पहला दिन दे करके एक नए 8 दिन लगातार मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। जो जो बेसिक वादा किया था वो सब पूरा करूंगा और एक नया स्तर से फिर से बोलना सिखाऊंगा। तो एक्सेप्ट आई वांट दैट कि यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलो, मैं चाहता हूं। तो सबसे पहले चीज जानो कि अंग्रेजी बोलने के लिए बुनियाद क्या होना चाहिए, जड़ का होना चाहिए। बहुत सारे सुनने में आता है, बहुत सारे लोग अहम में बोलते हैं, मैं सिखा दूंगा, मैं करा दूंगा, मैं बुलवा दूंगा, मैं करा दूंगा, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, लिसनिंग करो, स्पीकिंग करो, रीडिंग करो, ये करो। मैं भी कहता हूं करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले उस बात पे गौर करते हैं कि ऐसा क्या पढ़ें, ऐसा क्या करें कि यहां पे निकलना आ जाए। तो मैं कहता हूं सबसे पहले चीज आपके दिमाग में यहां पे पूरा का पूरा ज्ञान होना जरूरी है। आउटपुट आना चाहिए और आउटपुट आने के लिए इनपुट होना जरूरी है। और उस इनपुट के लिए आपके पास वह ज्ञान चाहिए जो सेंटेंस को फ्रेम करता हो और फ्रेम करके आपके अंदर गुदगुदी पैदा करता हो अंग्रेजी बोलने के लिए। आपके अंदर वो हलचल पैदा करता हो, आपके दिमाग में तूफान पैदा करता हो कि ऑटोमेटिकली वो सीख जाए। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं उस सब सारे लोगों के लिए, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो ऑल ओवर इंडिया, सबके लिए, सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं। मैं चाहता हूं हाउस वाइफ्स हो, होम मेकर हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो, कोई भी उम्र का कोई फासला नहीं। मैं नहीं चाहता कि उम्र बांधे कितने वर्ष के बच्चे, छोटा बच्चा 3 साल से लेकर के 83 साल तक, जो भी व्यक्ति चाहते हैं कि अपने आप को इनहांस करें, इनहांस माई नॉलेज, उन सब के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और 8 दिन का चैलेंज लेते हैं और चलते हैं मेरे साथ। और मेरे साथ आप सब वादा करिए, एक वादा निभाइए कि हाँ सर मैं आपके साथ हूं 8 दिन तक, लेकिन इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि आज देखा कल साफ। 8 दिन तक मिलकर ग्रुप बना लेते हैं और 8 दिन चलते हैं मेरे साथ और चल करके देखते हैं कि क्या ये वाकई सत्य होने वाला है। अगर 8 दिन आपने साथ रहा तो आई प्रॉमिस यू 100% दिमाग में डाल दूंगा। और अगर डाल दिया, अगर मेरे इस प्रयास से, मेरे इस छोटे से प्रयास से अगर आपके जीवन में एक रंगत आती है और मेरे इस प्रयास से अगर लाइफ पे आपका चेंज होता है तो आप आशीर्वाद देना, मैं और बेहतर काम करूंगा। और छोटे से प्रयास से मैं कोशिश करता हूं कि इस 8 दिन में आपके दिमाग में डालने का प्रयास करता हूं, वो तुलना करवाता हूं, वह चीज सिखाता हूं जिसके तहत अंग्रेजी की धज्जियां उड़ा दोगे। आप करना शुरू कर दोगे, चलना शुरू कर दोगे मेरे साथ। सबसे पहले चीज चला कैसे जाए, तो अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं। हमने ये डे 1 डाल दिया, डे 2 डालता जाऊंगा। सिलेबस हमने पहले दे रखा है, उस सिलेबस के तहत मैं काम करूंगा। लेकिन आज आपका पहला क्लास है तो क्यों ना शुरुआत करें उस चीज से जिससे हम बोलना चाहते हैं। बेसिकली मैं आपसे बात करूं कि आप किस पे बोलना चाहते हैं। हमने कहा पूरे इतिहास को खंगाल लो। एक वीडियो में दिया था कि हम लोग हमेशा 3 चीज के बारे में बात करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये 3 चीज के बारे में बात करते हैं। या तो आप प्रेजेंट में होते हो, या तो आप पास्ट में होते हो, या तो फ्यूचर में होते हो। यही 3 चीज पे आप बात करते हो, चौथा कोई चीज नहीं है। आप हमेशा बात करते हो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पर, यानी यही 3 चीज की दुनिया है। आप कहोगे सर टेंस क्या? नहीं, मैं टेंस की बात नहीं, आप पास्ट की बात, यानी जो व्यक्ति पास्ट में टिका है, कल ऐसा हुआ था, आज की में जीता है, आज ऐसा हो रहा है, कल ऐसा होगा। हम लोग हमेशा ये 3 चीज में ही टिके रहते हैं। तो आखिर ये 3 चीज में क्या यूज होता है? ये 3 चीज यूज होता है। हम लोग किसी को क्या करते हैं, अपनी एबिलिटी को दिखाते हैं, अपनी क्षमता को दिखाते हैं, अपने पावर को दिखाते हैं। और हम बोलना चाहते हैं अपने एबिलिटीज को, हम बोलना चाहते हैं अपने क्षमता को, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो। यानी आप अपनी एबिलिटी, अपने क्षमता को आप जो बोलना चाहते हो, आप बताना चाहते हो, उसको हम मॉडल्स कहते हैं। और उस मॉडल्स के तहत मैं आपसे बात करूं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊं कैन। अगर कैन का कॉन्सेप्ट सिखाऊं कि कैन के तहत आप किस
तरह के कॉन्सेप्ट बोलोगे, अगर आपके अंदर क्षमता हो, ध्यान देना बच्चे, आपके अंदर क्षमता हो, क्षमता का मतलब आप कह सकते हो कि आपके अंदर अगर एबिलिटी हो, ध्यान देना बच्चे, कहीं भटकना नहीं है, यह जो क्लास दे रहा हूं जबरदस्त है और इसको एक बार सीख लिया तो आपको आजीवन बोलना क्या सब कुछ आ जाएगा। अब देखिए कैन, हमने कहा अगर एबिलिटी आपके अंदर है, थोड़ी सी क्षमता है, तो आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर? सब बताऊंगा, तुलना करके बताऊंगा। क्षमता हो, आपके अंदर एबिलिटी हो, आपके अंदर कोई पावर हो, हर चीज को आप लिखते रहे, कॉपी कर निकाल के नोट करिए, हर चीज आज मेरे साथ बोलेंगे आप मेरे साथ बोलेंगे इस लॉकडाउन में। घर बैठे मैंने प्रॉमिस किया सिखाने का, तो बेटा 9 बजे का टाइम रोज लिया हूं, ये 9 बजे आप पढ़े रहिए, मैं आपको सिखाकर छोड़ूंगा। ये 8 दिन के चैलेंज में लगातार बने रहिए मेरे साथ। हमने कहा कैन, एबिलिटी, पावर। आपकी बात करूं कि आप कैपेसिटी हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिए। हमने कहा क्षमता, आप क्षमता वाले सेंटेंस बोलना चाहते हैं, किसमें सर? तो ध्यान रखिएगा कैन का प्रयोग, ध्यान दीजिए, मॉडल्स, कैन को हम मॉडल्स कहते हैं और मॉडल्स का कोई टेंस नहीं होता, मॉडल्स का टेंस नहीं होता, मॉडल्स को सेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंस कहते हैं। यानी कैन जो है वो प्रेजेंट सेंस में होगा। कहां होगा सर? प्रेजेंट सेंस में होगा। कैन की बात हमने कहा। अब कैन क्षमता दिखाता है, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, प्रेजेंट में। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट की क्षमता बतानी हो, प्रेजेंट की पावर बतानी हो, प्रेजेंट की कैपेसिटी बतानी हो, जिनको अंग्रेजी नहीं आता ना, एक कॉपी कलम ले लीजिए, जैसे जैसे कह रहा हूं लिखते जाइए। हिंदी में चाहते हैं हिंदी में लिख लीजिए, आपको बोलना अभी मेरे साथ बोलिएगा, सिखा दूंगा, मेरे साथ बने रहिएगा। छोटे छोटे टॉपिक बनेंगे, बशर्ते बोलना आपको आ जाए, तो मैं आपके लिए कोशिश करूंगा करने का। तो हमने क्या कहा? कैन का वो कहां करेंगे? जहां क्षमता हो, जहां पावर हो, एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, प्रेजेंट मोमेंट में। अगर यही क्षमता पास्ट का हो जाएगा तो हम कुड का प्रयोग करेंगे, वो लिखवाऊंगा सेकंड फेज में। हमने कहा कैन क्षमता किसका? प्रेजेंट का। यहां समझ में आ गया सबको? बहुत अच्छी बात। अब प्रश्न उठता है कि इसका लिख लिया आपने कि कैन का प्रयोग हम क्षमता के लिए करेंगे, तो प्रश्न उठता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? तो स्ट्रक्चर हो सकता है कि सब्जेक्ट के बाद कैन लगाना और कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिक्शनरी का कोई भी वर्ब लगा देना, राइट। कैन के साथ V1 प्लस वर्ब और फुल स्टॉप लगा देना, ये पावर को शो करेगा। जैसे सर, अब समझाता हूं पहले आपको। सबसे पहले स्ट्रक्चर में यहां पे आपको देने का प्रयास किया हमने, अब स्ट्रक्चर थोड़ा बारीकी से लिख दूं, यहां समझा दूं आपको ताकि समझ में आपको आ जाए बढ़िया से। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, इसका आप नेगेटिव बना सकते हैं तो सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव बना सकते हैं तो आपको कैन करना है, सब्जेक्ट करना है, V1 करना है, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क करना है। ये OW का मतलब एक्स्ट्रा वर्ड, अदर वर्ड। अगर ये वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड क्या है नहीं पता है, तो आप मेरा ही चैनल DSL लर्निंग है, वहां पे जाके एक बार देख लीजिए कि V1 क्या होता है, कैन क्या होता है, अदर वर्ड क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, एक बार वहां ज्ञान मिल जाएगा। इस तरह का स्ट्रक्चर, ये 3 हो गए, 3 और बना सकते हैं। यहां कांट कर दिया, यहां पे कांट कर सकते हैं, WH लगा सकते हैं, व्हाट विल भी। कैसे सर? समझिए गौर से। हमने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, ये पावर की बात कहा, तो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं क्षमता है कि नहीं बताइए? आप बोलिए अंग्रेजी मेरे साथ, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं। हाँ बोलिए बराबर, आई कैन टीच यू। अब इसको 6 बनाना है। आई कैन टीच यू, आई कांट टीच यू, कैन आई टीच यू, कांट आई टीच यू, व्हेन कैन आई टीच यू, व्हेन कांट आई टीच यू। अब समझ में आ गया? अब जरा सा सेंटेंस आप जरा मेरे साथ बोलेंगे। देखिए बोलने में जब तक आप इसको खोलेंगे नहीं बेटा, तब तक अंग्रेजी नहीं आएगा। आप अगर बड़े हैं तो नमस्कार करता हूं, लेकिन बोलिए जरूर। जब आप चाहते हैं कि एक अलग लैंग्वेज सीखें, आप चाहते हैं कुछ अलग करना, इस लॉकडाउन में बोर होना चाहते तो घर बैठ के बोर होइए। ये नया कॉन्सेप्ट लिया हूं, एक नया कॉन्सेप्ट के तहत सिखा रहा हूं आपको, क्योंकि मेरे साथ जब तक लगे नहीं रहेंगे आपको बोलना नहीं आएगा। आपको क्षमता वाला सेंटेंस बोलना है। पहले एक सीखिए बोलना, 1000 के पीछे मत भागिए, रट्टा मत मारिए। एक वर्ब याद किया, क्षमता वाला बोलना है, वो तो कम से कम बोलना आ जाए, वो तो कम से कम दिमाग में बैठ जाए। मैं सिखाने के लिए प्रॉमिस किया हूं ना 8 दिन में उतना बना दूंगा जितने तहत आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाएगी। 8 दिन में आपके दिमाग में वो डाल दूंगा जिसके तहत बोलना आ जाएगा। आप पहले कोशिश करिए। हमने कहा आपको बोलना है तुम उसको पीट सकते हो, तुम उसको पीट सकते हो। बोलिए पावर है कि नहीं, बोलिए एबिलिटी है कि नहीं, बोलिए कैपेसिटी है कि नहीं। तुम उसको पीट सकते हो, तुम उसको पीट सकते। देखिए लिया हमने कि तुम उसको पीट सकते हो, तुम उसको पीट सकते हो। फटाफट बोलिए। अब तुम हो गया सब्जेक्ट, है ना, तुम क्या हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, तो DSL लर्निंग पे जाओ, बता दिया एड्रेस। तो हमने कहा तुम उसको पीट सकते हो, तो हमने कहा यू
कैन। अब सर कैन क्यों लगाया? तो कहा था ना, कैन पावर को शो करता है, कैन एबिलिटी को शो करता है, कैन कैपेसिटी को शो करता है। यानी इफ यू आर एबल टू बीट हिम, if you are able to beat him, it means what? You have power to beat him, you have capacity to beat him, you have ability to beat him. It means what? You are capable, you are able, you have capacity, you are able to beat him. Right that? यानी आपने इस बात समझा, यानी you can beat him, you can beat him, तुम उसको पीट सकते हो। You can beat him, you can beat him, you can't beat him. Can you beat him? Can't you beat him? Why can you beat him? Why can't you beat him? तुम उसको पीट सकते हो, तुम उसको नहीं पीट सकते हो। क्या तुम उसको पीट सकते हो? तुम उसे क्यों पीट सकते हो? तुम उसे क्यों नहीं पीट सकते हो? यानी कि आपको बोलना है 6 सेंटेंस। मेरे साथ फटाफट बोलिए, I can solve this question, I can solve this question। मैं इस प्रश्न को सोल्व कर सकता हूं। बोलिए एबिलिटी है कि नहीं? मैं इस प्रश्न को सोल्व कर सकता हूं। I can solve this question। आप बोलिए 6 बनाइए, मैं इस प्रश्न को सोल्व कर सकता हूं। I can solve this problem। दूसरा, I can't solve this problem। Can I solve this problem? Can't I solve this problem? तो अब बताइए मुझे कि कैन समझ में आया, कहां बोलना है? पावर में, एबिलिटी में, कैपेसिटी में कैन का प्रयोग करना, जहां भी पावर हो। अब हिंदी में रट्टा मारेंगे कि सकते हैं हो तो कैन लगाना, गलत कॉन्सेप्ट। सकना सकनी को छोड़ो, आप यह याद करो कि जब पावर मुझे बोलना हो तो कैन लगाऊंगा, जब मुझे एबिलिटी दिखानी हो तो कैन लगाऊंगा। कैन नहीं बोलना चाहते कोई बात नहीं, आप कैन के साथ बोल सकते हो, आई एम एबल टू बीट यू। You can beat him, you are able to beat him, you have capacity to beat him, you are able to beat him, you have power to beat him। यानी कि can का मतलब क्या होता है? पावर। You are able, you have power, you have capacity, तो you have power to beat him, you have, समझ में आ बात बच्चे? यहां तक काम समझ में आ गया। तो अब कैन के साथ अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं यहाँ पे, और जो वर्ड होता है कुड। समझिए बढ़िया से, यहाँ पे मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप अंग्रेजी कैसे बोलेंगे। फटाफट 8 दिन का चैलेंज लिया हूं, आपको मेरे साथ थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा प्रयास करना है। एक स्ट्रक्चर दूं, उसे प्रैक्टिस पूरा करना है दिन भर। आज मिलूंगा, कल फिर मिलूंगा, परसों रोज मिलूंगा, अभी 8 दिन लगातार मिलूंगा विदाउट ब्रेक, क्योंकि मैं आपको बैठे हुए देखना नहीं चाहता। मैं देश के हित में कुछ करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के सारे लोग सीखें मेरे साथ बढ़े आगे। आता है फिर सीखो, नहीं आता है बढ़िया सीखो, कोई दिक्कत हो दूसरे को शेयर करो, बढ़िया से जानिए। पास के कुड की बात करें, हमने क्या कहा था? कैन का प्रयोग प्रेजेंट के पावर में करते हैं। अब हम लोग किताब में पढ़ लिए कि सर कुड पास्ट होता है कैन का, गलत कॉन्सेप्ट। कुड पहले जान लो प्रेजेंट भी है, और पहले जान लो कुड पास्ट भी है। पास्ट एक ही सेंटेंस के लिए है, जो नरेशन चैप्टर आएगा तब, नरेशन चैप्टर आएगा या फिर सेंस आएगा तब, या तो सेंस आएगा, वो सेंस बताऊंगा क्या आएगा। बाकी जगहों पर कुड का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं। कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस नहीं बेटा, प्रेजेंट सेंस। ध्यान देना, नरेशन वॉइस चैप्टर पढ़ते हो उसी प्रकार टेंस पढ़ते हो, लेकिन मॉडल्स एक ऐसा वर्ड है, मॉडल्स एक ऐसा प्राणी है, मॉडल्स एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर कभी भी कोई टेंस लागू नहीं होता। मॉडल्स बियॉन्ड टेंस रहता है, क्योंकि इसके साथ वर्ब का एक ही फॉर्म आता है जिसका नाम है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिक्शनरी के सारे वर्ब V1 होते हैं, जो कि कुड के साथ, वुड के साथ, माइट के साथ लगाए जाते हैं। एक एक पढ़ाऊंगा आपको यूज करके, पहले आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कुड का। हमने कहा कुड का प्रयोग कब करना? जब कुड का प्रयोग पास्ट पावर हो। हमने क्या कहा बच्चे? जब पास्ट, इसको लिख रही है, पास्ट पावर हो, राइट। पास्ट में क्षमता दिखानी हो कि मैं अंग्रेजी बोल सकता था, मैं उसको पीट सकता था पर पीटा नहीं, मैं तुमसे मिल सकता था पर मिला नहीं, मैं अंग्रेजी बोल सकता था पर बोला नहीं। यानी बोल सकता था, आई हैव पावर टू, यानी पावर था मेरे पास लेकिन मैं बोल नहीं पाया। मैं उसको पीट सकता था, ताकत था मेरे पास लेकिन पीटा नहीं। तो जब आपको पास्ट पावर को शो करना हो, पास्ट कैपेसिटी को शो करना हो, पास्ट एबिलिटी को शो करना हो, पास्ट एबिलिटी को शो करना हो, पावर को शो करना हो, कैपेसिटी को शो करना हो, इन दैट केस यू कैन यूज कुड। उस स्थिति में कुड का प्रयोग करना। देन इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योर थॉट in past power, past ability, past capacity, in that case we can use
कुड का प्रयोग हम कर सकते हैं। और दूसरा केस यहां तो इसलिए आपने पास्ट पावर का, पास्ट कैपेसिटी, पास्ट एबिलिटी में हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं बच्चे। अब यहां पे समझने का प्रयास कीजिए, दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए कुड का। कुड का सेकंड कॉन्सेप्ट कहता है बच्चे कि जब आप कुड का प्रयोग करना चाहते हो तो आप क्या करना, पोलाइट रिक्वेस्ट का प्रयोग कर सकते हो। पोलाइट रिक्वेस्ट, जब आपको थोड़ा पोलाइटनेस शो करना हो तो वहां पे कुड का प्रयोग करना। जैसे क्या आप मेरी मदद करेंगे, क्या आप 100 रुपया उधार दोगे, क्या आप एक करो। तो जहां पे पोलाइटनेस का शो हो वहां पे कुड का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब सर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो सिखाता हूं। पहला कॉन्सेप्ट सिखाता हूं पोलाइटनेस वाला, हम पहले बात करें। और पोलाइट के लिए क्या कॉन्सेप्ट कहता है बच्चे कि ध्यान दीजिए, यहां पे पोलाइट अगर होना चाहते हो तो कुड का प्रयोग करो। पहले कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देना। पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो तो कुड का प्रयोग कर सकते हो आप। अब यहां पे तुलना करवाऊंगा कैन और कुड में क्या अंतर है। अब हमने कहा पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो तो कुड का प्रयोग। अब ध्यान दीजिए, कुड यू हेल्प मी प्लीज, हमने क्या कहा, कुड यू हेल्प मी प्लीज। अब ये क्या शो करता है, ये पोलाइटनेस को शो करता है, कुड यू हेल्प मी प्लीज। अब यहीं पे अगर कैन की बात करता, कैन यू हेल्प मी प्लीज, तो वो रफ हो जाता। यानी कुड और कैन में खास समझिए, कुड जो है वो पोलाइट है और कैन जो है वो रफ है। अभी तुलना भी करवाऊंगा दोनों को और तुलना करके एग्जांपल दूंगा, समझ में आपको आएगा। तो पोलाइट रिक्वेस्ट करना है तो कुड का प्रयोग करिए। क्या करना आपको, स्ट्रक्चर क्या होगा, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस वर्ब। कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मुझे 1000 रुपये उधार दोगे। कुड यू लेंड मी 1000 रुपीज प्लीज, तो कुड यू लेंड मी 1000 रुपीज प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज। बात समझ पा रहे हो, तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना क्या है वो समझिए। कॉन्सेप्ट ये समझना बच्चे कि कुड का प्रयोग हम लोग करते हैं पास्ट पावर में। पहले कुड का नॉर्मल सेंस जान जाइए, उसके बाद दोनों में तुलना करा दूंगा, काम खत्म है। अब यहाँ देखिए कुड के कॉन्सेप्ट में हमने कहा कि कुड का प्रयोग आप कर सकते हो पास्ट पावर में। यानी जब पास्ट की कोई चीज पावर हो, ध्यान दीजिए बच्चे, पास्ट की पावर हो, पास्ट की एबिलिटी हो, ध्यान दीजिएगा, पास्ट की एबिलिटी हो, पास्ट की कैपेसिटी हो, तो आप कुड का प्रयोग कर सकते हो। जैसे हमने क्या कहा कि सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव, ध्यान दीजिएगा, प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ये V3 जो कुड हैव आ गया। अब कहोगे कि सर कुड के बाद V3 तो नहीं आता, आ गया, हमेशा सत्य कहा था, कुड के बाद हमेशा V1 आता है। देखिए V1 है और V3 कभी अकेले नहीं आता, बेसिक क्लास में पढ़ाया होगा, नहीं तो DSL लर्निंग के पर चले जाइए, वहां देख लीजिएगा। V3 हमेशा हैव के साथ आता है, V3 हमेशा एक्सिलरी वर्ब के साथ आता है। इसके लिए एक्सिलरी वर्ब है और इसके लिए मेन वर्ब है। यानी कुड के लिए ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ध्यान दीजिए, मेन वर्ब काम कर रहा है, और V3 के लिए हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। क्योंकि मॉडल्स हमेशा V1 लेता है, तो मॉडल्स के सामने ये V1 है और इसके सामने ये हेल्पिंग वर्ब है। क्यों, अगर इसको आप हेल्पिंग वर्ब नहीं मानोगे तो हैव के सिवा कुछ और नहीं आता। यहाँ पे हैज नहीं आ सकता, यहाँ पे हैड नहीं आ सकता, यहाँ इज एम आर नहीं आ सकता। जब भी आएगा तो V1 ही आएगा, जो V1 वर्ब होगा, इसलिए हैव का प्रयोग जाता है। यहाँ पे हैज और हैड नहीं आ सकता। ठीक है बालक, तो यहाँ पे हमने दो कॉन्सेप्ट देखा और दो कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास किया आपने। अब देखिए, हमने कहा पास्ट पावर, हमने कहा आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, हमने एग्जाम्पल दिया I could have spoken English। समझिए गौर से, आप मेरे साथ दूर आइए तब बोलना आएगा। जब तक आप किसी की नकल नहीं करेंगे अंग्रेजी बोलने में दूर हटेंगे। इसलिए नकल करिए, आपको एक ही दे रहा हूं, उस पर दिन रात प्रैक्टिस कीजिए। हमने कहा मैं अंग्रेजी बोल सकता था, आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता था, आई कुडंट हैव स्पोकन इंग्लिश, है ना। तुम उसको पीट सकते थे, यू कुड हैव बीटन हिम, राइट। वह क्रिकेट खेल सकता था, ही कुड हैव प्लेड क्रिकेट। बात समझ पा रहे हो, मैं वहां जा सकता था, आई कुड हैव गॉन देयर। तुम मेरे पास आ सकते थे, यू कुड हैव कम टू मी। तो आपको सबसे लिखना है कि कुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करना है, आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। अब सीख पा रहे हो सब लोग, मेरे साथ दोहराओ। आप कमेंट में परेशान रहते हो, इस वीडियो को रोक कर दोबारा देखो, आराम से बैठ कर देखो। चूंकि धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं आपको, उतना तेज नहीं हूं मैं, और तेज पढ़ाता हूं। इस वीडियो को रोक कर लिख लो, दोबारा सीखो। हमने क्या कहा, मैं अंग्रेजी बोल सकता था, आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। वह तुमको पीट सकता था, ही कुड हैव बीटन यू। मैं वहां जा सकता था, आई कुड हैव गॉन देयर। समझ पा रहे हो। अब देखो फटाफट, यहां तक समझ में आपको आ गया है। अब थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं कि कैन और कुड में क्या समानता है और क्या असमानता है। हमने यहां पे लिखा कैन
यहां पे लिखा कुड। अब समझिए बच्चे, कैन का प्रयोग आपने किया पावर में, जो कि प्रेजेंट था, एबिलिटी में, राइट। कुड का प्रयोग किया आपने पावर में, एबिलिटी में, राइट। लेकिन ये पास्ट था और ये कौन था, प्रेजेंट था, राइट बच्चे। कैन का प्रयोग करते हैं परमिशन में, परमिशन में। कुड का प्रयोग भी करते हैं परमिशन में। यहां पे रिलेशन होता है पोलाइट और यहां पे होता है रफ। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका परमिशन रफ हो, क्या हो, रफ परमिशन, तो हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। कभी भी आप नहीं कह सकते कैन आई कम इन सर, गलत सेंटेंस है। आप मॉडर्न बनते रहिए, दुनिया गलत पढ़ा रही है, गलत मत फंसिए। हमने कहा कैन आई कम इन सर, गलत बोल दिया। अगर आपने अंग्रेजी कहीं सीखा कैन आई कम इन सर, तो सर का प्रयोग आपने जो किया यहां पे, कैन आई कम इन सर, तो ये सर लगाने से ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि कैन आई कम इन सर परमिशन तो है लेकिन रफ है, परमिशन तो है लेकिन रफ है। इस रफ परमिशन के लिए आप कैन आई कम इन सर का प्रयोग नहीं कर सकते। सर को हटा दीजिए, सेंटेंस राइट हो गया। कैन आई कम इन, कैन आई टेक इट, कैन आई गो देयर, ये क्या है, इनफॉर्मल है। परमिशन रफ का मतलब होता है इनफॉर्मल, ये इनफॉर्मल पोजीशन है। इनफॉर्मल का मतलब होता है कि आप कोई भी काम फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। यानी आप ये रफ है, ये रफ को इनफॉर्मल, दोस्तों के साथ आप कैन का प्रयोग करें, फैमिली के साथ कैन का प्रयोग करें परमिशन लेने के लिए। क्या मैं अंदर आ जाऊं, कैन आई कम इन, कैन आई टेक इट, कैन आई हैव इट, कैन आई हैव अ टॉक विथ यू, कैन आई हैव अ टॉक विथ यू, ये क्या है, इनफॉर्मल है। कैन आई टेक इट, आप किसी का उठा लिया 2 चिप्स, कैन आई टेक इट, कैन आई हैव टॉक विथ यू, कैन आई गो देयर, कैन आई कम इन, कैन आई कम इन सर, गलत हो जाएगा। सर का प्रयोग सिर्फ मे के साथ, जहां पे फॉर्मल होगा वहीं करेंगे। एक एक कर सब सिखाऊंगा, बस मेरे साथ आपको सीखना है, प्रैक्टिस करना है, जितना पढ़ाऊं उतना बोलना है, डिटेल नहीं। अभी आपको बोलना सीखना है तो बोलिए मेरे साथ। हमने कहा कैन आई कम इन से है, तो अब क्या बोलना है, कैन आई टेक इट, कैन आई, स्ट्रक्चर क्या है सर, स्ट्रक्चर देख लो बेटा, परमिशन का उतार लिया यहां तक, फटाफट स्क्रीनशॉट लो जल्दी से फटाफट। हमने क्या कहा, परमिशन के लिए आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। यहां पे ये हो गया परमिशन। कैसा परमिशन, यह परमिशन है इनफॉर्मल, रफ है। कैसा है सर, रफ है। आप इसके साथ बोलिए अंग्रेजी, कैन आई टेक इट, कैन आई गो देयर, कैन आई हैव अ टॉक विथ यू, कैन आई हैव अ लंच विथ यू, कैन आई हैव अ कुछ भी, व्हाटएवर कम्स योर माइंड। तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। कैन के लिए जो परमिशन को शो करता है, रफ को शो करता है। यहां पे देखिए परमिशन कैसा है, पोलाइट। पोलाइट कहते हैं विनम्रता को, नम्रता को। आपके अंदर विनम्रता है, आप पोलाइटनेस है तो कुड का प्रयोग करिए। बटरिंग करना है तो कुड का प्रयोग करिए, जैसे कुड आई कम इन प्लीज, कुड आई कम इन सर, कुड आई टेक इट, कुड आई गो देयर, कुड आई, तो जहां भी आप कर सकते हो कैन का प्रोग्राम से आप कर सकते हो। तो यहां पे आप पोलाइटनेस को शो करता है। कुड यू लेंड मी 5000 रुपीज, कुड यू लेंड मी 5000 रुपीज, क्या पोलाइटनेस है, परमिशन मांग रहे हैं, रुपया उधार मांग रहे हैं, परमिशन है। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कुड का कर सकते हो। यहां पे हमने क्या कहा, मैं तुलना करा रहा हूं, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए कैन और कुड का सेकंड थिंग क्या है वो समझिए। कैन का जो सेकंड थिंग है बच्चे, जो हमने कहा, जो समझाने का प्रयास किया, उसको समझिए, आपको और बेहतर समझ में आएगा। कैन का प्रयोग आप और कहां कर सकते हैं सर, तो कैन का प्रयोग कर सकते हैं आप होने के अर्थ में, यानी कि आप इसमें बीइंग के अर्थ में कर सकते हैं, होने के अर्थ में कर सकते हैं। कुड का प्रयोग भी आप बीइंग के अर्थ में कर सकते हैं। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस नाउन या अदर वर्ड। इसका होगा आप सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस बी प्लस नाउन। हमने कहा बच्चे कि कैन और कुड को होने के अर्थ में, बीइंग के अर्थ में, जैसे कह सकते हो मैं वहां हो सकता हूं, मैं वहां हो सकता हूं, वह टीचर हो सकता है। तो होने का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। क्या होता है बच्चे, पॉसिबिलिटी, यानी जहां संभावना हो वहां भी कैन आ सकता है, कुड भी आ सकता है। लेकिन जब कैन तब आएगा जब 60% संभावना हो। संभावना कितने परसेंट, 60%। मत भटको बेटा, ये दुनिया माया जाल है, भटक जाओगे अंग्रेजी के चक्कर में। DSL को फॉलो करना है। आपको सिखाने का प्रॉमिस किया हूं 8 दिन, तो क्या आप 8 दिन का वादा नहीं कर सकते मेरे साथ? क्या 8 दिन मेरे साथ नहीं रह सकते आप? तो रह सकते हैं ना, तो टिके रहो मेरे साथ। हमने कहा पॉसिबिलिटी कितना परसेंट, 60% संभावना हो।
तो वहां पे हम कैन का प्रयोग करेंगे। मुझे कहना आज बारिश हो सकती है, संभावना पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रहा है। इट कैन बी रेन टुडे, इट कैन बी रेन टुडे। वह टीचर हो सकता है, ही कैन बी अ टीचर। वह नर्स हो सकती है, शी कैन बी अ नर्स। क्या कहा हमने? शी कैन बी अ नर्स। मैं बड़े प्यार से तुलनात्मक पढ़ा रहा हूं, तुलनात्मक का ध्यान, बोलने के लिए, स्पीकिंग के लिए, नॉट ग्रामर। अभी ग्रामर नहीं, एग्जाम में काम आ सकता है, लेकिन ये स्पीकिंग का पार्ट लिया हूं। स्पीकिंग के लिए ये लॉकडाउन में कुछ सिखाना चाहता हूं, एक्स्ट्रा क्लास। मैं टाइम टाइम अल्टरनेट कभी कभी आपको देता रहूंगा, एग्जाम का भी, एसएससी का भी टाइम टाइम दूंगा आपको। लेकिन इसको सीखिए, सी कैन बी अ नर्स, सी कैन बी अ डॉक्टर, सी कैन बी अ टीचर। यहां हमने क्या कहा? कुड बी, आई कुड बी देयर। तो सही एक कितना संभावना है? तो इसकी पॉसिबिलिटी 1% मात्र, 1% संभावना, यानी मात्र 1% हमने बोला आई कुड बी देयर, शी कुड बी हेयर, इट कुड बी अ बॉम्ब, इट कुड बी अ बॉम्ब, ये बॉम्ब हो सकता है। अरे बैग है यार, ये बॉम्ब नहीं है, इट कुड बी अ बॉम्ब, ये बॉम्ब हो सकता है। तो इस तरह से आपने देखा, हमने तुलनात्मक अध्ययन किया। इस वीडियो को ना 4 बार देखो, लिख लो कॉपी पे और दिन भर प्रैक्टिस करो। फिर कल मिलता हूं तुमसे, इसको प्रैक्टिस करो, मेरे साथ बोलो। कैन पढ़ाया, कुड पढ़ाया, 4 यूज पढ़ाया, इस चारों यूज को कॉपी में लिख लो और 50 सेंटेंस लिखो और लिख करके याद कर जाओ और बोलो उसको। यह लाइफ का पहला लेसन है जिसको आपको बोलने का प्रयास करना है। इस बार मैं नया मेथड लिया हूं, ये कमॉन मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये नया मेथड है आपके लिए बनाया हूं, ताकि आप धीरे धीरे बोलने का प्रयास करिए। मॉडल्स के माध्यम से यहीं से बोलना आएगा, यहीं से सीखना आएगा। मेरे साथ बने रहिए, बस अंग्रेजी आपको सिखा के छोड़ूंगा। बस एक बार वादा किया है, निभाने का प्रयास कर रहा हूं और आप भी मेरे साथ बने रहिए और हमेशा के लिए सिखा दूंगा। ये आपका एक नया टेक्निकल हैंड हो जाएगा। आप सीखिए मेरे साथ, फिर से मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में। पूरा ग्रामर देखना चाहते हो ना, तो पीछे का वीडियो भी देखो। आप चाहते हो बेसिक सीखना ना, तो डीएसए लर्निंग पे जाओ, वहां बेसिक दे रहा हूं आप सबों का। पूरा वीडियो देखने के लिए, घुमा फिरा कर देखने के लिए और इस वीडियो को हजारों को शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।